Hello beta, let's read this question. This question says, read the assertion and reason carefully to mark the correct option out of the options given below. है ना, सारे ऑप्शंस को पढ़ करके assertion रीजन पढ़िए और जो आपको करेक्ट लग रहा हो उसको आप टिक करना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, आप लिखेंगे ए, अगर assertion and reason both are true and a reason is a correct explanation of the assertion, you will write A. You will write B if the both assertion and reason are true but reason is not explanation of or not a correct explanation of the assertion, you will write B. You will write C if assertion is true but reason is false, you will write D if assertion and reason both are false, you will write E if assertion is false but reason is true. Okay, assertion is what? assertion क्या दिया हुआ है? assertion बोला हुआ है कि 2 pn junction diode placed back to back will work as a npn transistor, यानी कि अगर 2 pn जंक्शन को एक दूसरे के पीछे रख दिया जाए तो क्या बनाएंगे? एक npn ट्रांजिस्टर बनाएंगे, ठीक है ना, npn ट्रांजिस्टर बनाएंगे। रीजन दिया हुआ है कि पी रीजन जो होता है दोनों पीएन जंक्शन का, है ना, पी रीजन ऑफ द 2 पीएन जंक्शन डायोड बैक टू बैक विल फॉर्म अ बेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी बोला हुआ है कि अगर ऐसा रख देते हैं बैक टू बैक 2 पीएन जंक्शन को, तो जो पी रीजन है ना वो एक बेस बना लेता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस बना लेता है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि की कॉन्सेप्ट क्या है ना, यानी कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बेटा जो इसके पीछे का की कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो इस क्वेश्चन के पीछे का की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो क्या है? हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मेकिंग ऑफ, है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता कैसे ये अगर आपको पता रहेगा तो आप इजीली इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर, तो सॉल्यूशन में क्या है, लेट्स सी कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन करके और क्या ऑप्शन सही मिलता है हमारा। आप ये बताना कि सपोज हम कर लो कि हमने 2 पीएन जंक्शन ले लिया, ये इसका पी साइड है और ये एन साइड है। ऐसे ही एक और भी ले लिया हमने, है ना, ये इसका पी साइड है और इसका एन साइड है, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब क्या बोला, एनपीएन बनाना है। तो एनपीएन बनाने के लिए क्या करेंगे हम बेटा, एनपीएन बनाने के लिए इसको लाकर इधर से, है ना, ऐसे कुछ करके रखेंगे ताकि इसको रोटेट करा दें हम, यानी कि कुछ ऐसा, ठीक है ना, यानी कि ये एन ये पी और फिर इसको एज एज यूजुअल ऐसे रख देंगे। पहले वाले इस वाले को हमने रोटेट करा के रखा है, ये वाले को रोटेट करा के रखा है, इस वाले को ऐसे ही रख दोगे, यानी ये पी और ये एन। तो दोनों को जो बैक टू बैक रख दिए तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना, जुड़कर ये क्या बना लेते हैं, ऐसा बोला जा रहा है सर्सन के लिए कि ये क्या बना लेंगे, एन पी एन बना लेंगे। जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता क्योंकि कंटिन्यूटी, है ना, बैलेंस नहीं हो पाती है, उसका अलग अलग दोनों के एनर्जी लेवल्स हैं। तो चलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है ट्रांजिस्टर बनाने का, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है? तो सिंपली हम क्या करते हैं ना बेटा, एक हम सिलिकॉन वेफर ले लेते हैं। तो सिलिकॉन वेफर हमने ले लिया, ये रहा सिलिकॉन वेफर, और उस सिलिकॉन वेफर को हम करते क्या है, जो हमने सिलिकॉन वेफर दिया है उस सिलिकॉन वेफर के साथ हम क्या करते हैं, 3 टाइप की डोपिंग कराते हैं। 3 टाइप की डोपिंग का मतलब, इधर आप सोचो बेटा हमें क्या बनाना है, एन बनाना है, इधर पी बनाना है और इधर फिर एन बनाना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, सिलिकॉन का वेफर ले लिया, है ना, और इसको 3 पार्ट में हमने एज हम कह सकते हैं कि ये डिवाइड कर दिया, या फिर एक हमने एक फिक्स्ड स्पेस ऑक्युपाई कर दिया कि इसमें हम एन टाइप रखेंगे, इसमें पी टाइप रखेंगे और लास्ट वाले में फिर इसमें एन टाइप रखेंगे। चलो रखते हैं। तो बेटा जो सबसे पहले एन टाइप रख रहे हैं ना, उसमें एक बात ध्यान देना कि जो भी हम सबसे पहले एन टाइप रख रहे हैं उसमें क्या होगा कि एन लाना है, यानी कि निगेटिव लाना है। निगेटिव लाने के लिए क्या करेंगे, हम पेंटावैलेंट डोपिंग कराएंगे, है ना, यानी कि इसमें क्या करोगे बेटा आप, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करोगे। और जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करोगे तो ये इंप्योरिटीज, है ना, क्या होनी चाहिए, ये इंप्योरिटीज जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए। बात समझ में आया? ये जो होनी चाहिए इंप्योरिटीज वो मॉडरेट होनी चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं हो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। दूसरा केस है पी का। पी में क्या करते हो, पॉजिटिव चार्ज लाना है। पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हम ट्राईवैलेंट डोपिंग कराते हैं और ये बेटा लाइटली डोप कराते हैं, है ना, यानी कि इम्प्योरिटी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लाइटली डोपिंग करते हैं, यानी कि इसकी डोपिंग होती है वो लाइटली डोप्ड, ठीक है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है एन का, इसमें क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, इसमें भी पेंटावैलेंट कराते हैं लेकिन इसमें बहुत हैवीली डोप करते हैं, यानी कि
पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, है ना। बट ये क्या होता है, हेवीली डोप होता है। तो कभी भी अगर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है तो उसके लिए पीएन जंक्शन को हम नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि ये उसमें क्या होता है, उसके दोनों जो एनर्जी लेवल्स है ना वो दोनों अलग अलग होंगे, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, और ज्वाइन करेगा भी तो एक प्रॉपर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। दूसरे केस में अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना चाहते हो तो एक परफेक्ट सिलिकॉन का वेफर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से उसके अंदर 3 टाइप की बैंड बना करके, अलग अलग लेवल्स बना करके उसमें हमें इम्प्योरिटीज ऐड करनी है, डोपिंग करानी है, तो बन सकता है एनपीएन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हैविली डोप होगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा पहली बात तो हम कह सकते हैं कि एसर्शन भी रॉन्ग है, एसर्शन भी रॉन्ग है, बन नहीं सकता कभी भी यार, पीएन जंक्शन से एनपीएन ट्रांजिस्टर नहीं बन पाएगा। और दूसरी बात जो बोल रहा है कि जो पी रीजन है ना दोनों पीएन जंक्शन का, यानी ये बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है कि ये जो पी है और ये जो पी, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, बेस बना लेगा। कैसे बनाएगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है बनना, है ना, क्योंकि वो तो कहीं बनाएगा, बना ही नहीं सकता एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, कि दोनों की एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एसर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है। जब एसर्शन रीजन फॉल्स है तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।